नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। आपको बता दें केजरीवाल के बाद ओवैसी की यूपी में एंट्री हो गई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे जहां एआईएमआईएम के अध्यक्ष ने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की है। ओवैसी ने कहा कि नाम बदलना नहीं, दिलों को जीतने आया हूं। जिला पंचायत के चुनाव में अब उतरेगी सुभाषपा। तो आपको बड़ी जानकारी बता दें कि ओवैसी की अब यूपी चुनाव में एंट्री हो गई है। केजरीवाल के बाद ओवैसी ने यूपी में एंट्री कर लिया। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं एआईएमआईएम के अध्यक्ष ने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की है। ओवैसी ने कहा कि नाम बदलने नहीं, दिलों को जीतने आया हूं। तो लगातार हम आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जिस तरह से कल आम आदमी पार्टी ने यह ऐलान किया था कि वो यूपी के विधानसभा चुनाव में उतरेगी, अब उसी के बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने भी ये ऐलान कर दिया है कि वो यूपी के चुनाव में उतरेगी। ओवैसी ने कहा है कि मैं नाम बदलने नहीं आया हूं और मैं यहां पर लोगों के दिलों को जीतने आया हूं। तो जिस तरह से बड़ी जानकारी आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीर भी देख सकते हैं कि किस तरह से ओवैसी ने मुलाकात की है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की है। तो जिला पंचायत के चुनावों में उतरेगी सुभाषपा। देखिए, पहली मुलाकात हमारी है। आप लोगों के सामने भाई ने बताया कि हम मोर्चे में मिल करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इस मोर्चे में और लोगों का प्रयास हो रहा है कि और लोग आए। अब कौन कौन लोग आएंगे, जैसे आते रहेंगे हम आपको। चेहरा कौन है इस अलायंस का? चेहरा कौन है? देखिए, पहले हम लोग चुनाव मैदान में गए नहीं, सीट आई नहीं, तब तो चेहरा पूछने नहीं। किसी बड़े दल से बातचीत होगी क्या? किसी बड़े दल से बातचीत करने की कोशिश होगी? देखिए, सच्चाई तो ये है कि आज के तारीख में चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, अकेले अकेले किसी की कुवत नहीं है। तो आपको बता दें बड़ी जानकारी, जिस तरह से हम आपको ये बता रहे हैं कि केजरीवाल के बाद अब ओवैसी ने यूपी में एंट्री कर ली है। ओवैसी की तरफ से ये कहा गया है कि वो नाम बदलने नहीं, वो लोगों के दिलों को जीतने आए। जिस तरह से आप ये जान सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर ही उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर नाम बदलने नहीं आया हूँ, लोगों के दिलों को जीतने आया हूँ। साथ ही जिला पंचायत के चुनाव में अब सुभाषपा भी उतरती हुई नजर आएगी। तो एआईएमआई के अध्यक्ष ने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की है और अब ये देखना होगा कि 2022 के जो चुनाव है उसमें बीजेपी, उसमें अब ओवैसी की पार्टी किस तरह का प्रदर्शन करती है। क्योंकि कल जिस तरह से हमने आपको ये जानकारी दी थी कि आम आदमी पार्टी के, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा गया था, केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि वो अब यूपी के चुनाव में उतरेंगे, उन्होंने ये कल घोषणा करी थी। उसके बाद अब ओवैसी की तरफ से भी ये घोषणा की गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी लाइव जुड़ गए लखनऊ से। अनूप, जिस तरह से बिहार में ओवैसी की पार्टी ने प्रदर्शन किया, तो क्या उसके बाद अब ओवैसी की पार्टी जो है, ओवैसी अब कॉन्फिडेंस में आ गए हैं कि क्या अब वो उत्तर प्रदेश में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे? 2022 की तैयारी कर रहे हैं जितने भी विपक्षी दल हैं या फिर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी हो। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और इसमें आम आदमी पार्टी ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख विपक्षी दल हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भी अपने अपने स्तर पर लगी हुई है। वहीं छोटी पार्टियों को एकजुट करके अब असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएमआईएम के प्रमुख हैं वो उत्तर प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं और उनका सीधा सा प्रयास है कि वो छोटे दलों को, उत्तर प्रदेश के छोटे दलों को एकजुट कर सकें। और जहां तक ओम प्रकाश राजभर से आज की मुलाकात की बात है, तो ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, वर्तमान सरकार में ही कैबिनेट मंत्री थे और पूर्वांचल में उनका एक अच्छा जनाधार है पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर। लिहाजा ओवैसी का सीधा सा प्रयास है कि ऐसे नेताओं को, ऐसे क्षेत्रीय दलों को एक साथ लाया जा सके जो 2022 के चुनाव में एक अच्छी भूमिका में हो और उनके पास एक अच्छा जनाधार है। कीर्ति, 2022 के चुनाव से पहले क्या अगर हम रूपरेखा देखते हैं, समीकरण देखते हैं, तो एक जन भागीदारी मोर्चा भी ओम प्रकाश राजभर बना चुके हैं। उसमें कई दलों को उन्होंने शामिल किया था। हालांकि वो मोर्चा बहुत ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाया, नहीं सफल हो पाया, बहुत ज़्यादा उनके हाथ में सीटें नहीं आईं। लेकिन अब ओवैसी की एंट्री बहुत कुछ कहानी बता रही है, बहुत कुछ कहानी बयां कर रही है कि 2022 का जो चुनाव होगा वो बहुत हैदराबाद में अभी चुनाव हुए, हमने देखा कि बीजेपी का जो प्रदर्शन था वो बेहतरीन था, लेकिन फिर भी बीजेपी जो थी वो तीसरे नंबर की पार्टी साबित हुई है। तो क्या इसी से प्रभावित होकर के अब ओवैसी ने यह फैसला लिया है कि वो बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए अब उत्तर प्रदेश में उतरेगा?
देखिए कीर्ति, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सीधा ओवैसी टारगेट कर रहे हैं और आज जब पहुंचे ओवैसी तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीधे कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हुए कहा कि हम नाम बदलने नहीं आए हैं, यानी कि हम नाम परिवर्तन करने नहीं आए हैं, हम दिलों को जीतने आए हैं। वो सीधे जनता से जुड़ना चाहते हैं, सीधे जो अल्पसंख्यक वोटर है, जो पिछड़ा वोटर है, उत्तर प्रदेश का जो दलित वोट बैंक है, उसको सीधे वो अपने साथ लेना चाहते हैं। यही वजह है कि वो ओम प्रकाश जैसे जो जमीनी नेता हैं उनको वो उनसे मिल रहे हैं, उनको वो अपने खेमे में लाना चाहते हैं। और अगला प्रयास उनका यही होगा कि एक जन भागीदारी मोर्चा जैसा कोई और एक नया मोर्चा उत्तर प्रदेश में बनाया जाए, जिसमें और क्षेत्रीय दलों, चाहे वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हो या फिर जो दूसरे नए दल हैं या छोटे दल हैं, उनको शामिल करके 2022 के लिए एक बड़ी तैयारी, एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाए। मुस्लिम वोटर में बहुत बड़ा वोटर हो जाता है, तो क्या ओवैसी अब उन्हें लुभाने की कोशिश करेंगे? क्या कुछ वादे दावे कर सकते हैं ओवैसी ताकि जो ये मुस्लिम वोटर्स है वो उनके पक्ष में वोट करते हुए नजर आए? बिल्कुल, देखिए कीर्ति, करीब 30 से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जहां पर जो मुस्लिम वोट बैंक है वो निर्णायक भूमिका में है। और यही वजह है कि ओवैसी को पता है कि उत्तर प्रदेश में चाहे सहारनपुर हो, लखनऊ हो, मेरठ हो, गाजियाबाद हो, ऐसे तमाम शहर हैं, कानपुर हो, ऐसे तमाम शहर हैं और वहाँ पर तमाम सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। वो उस वोटर को अपने खेमे में लाना चाहते हैं। और जहाँ तक पिछड़े वोट बैंक की बात है तो पूर्वांचल में अच्छा जनाधार है ओम प्रकाश राजभर का, और यही वजह है कि वो ओम प्रकाश राजभर से सबसे पहले मिले हैं। अभी कुछ और क्षेत्रीय दलों को भी ओवैसी अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे। अब देखना होगा कि कौन कौन सी पार्टियां फिलहाल ऐसी हैं तमाम जो जानकारी देने के लिए धन्यवाद। समाजवादी तो जिस तरह से अनूप जानकारी दे रहे थे कि अब ओवैसी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरने वाले हैं।